हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो सीईटी की जो एक्सटेंशन को लेकर, फॉर्म की डेट को भरने को लेकर और करेक्शन को लेकर जो है युवा हैं जो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप न्यूज़ देख पाओगे, ग्रुप सी के सीईटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू करे, करेक्शन का आग्रह लेकर हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा। तो भाई इसको लेकर जो है कोर्ट में केस हो चुका है। इसमें रीजन क्या बताया गया, क्या पूरी न्यूज़ है यहाँ पर आप देख पाओगे। सरल पोर्टल से नहीं बन पाए अन्य अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र, मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी से करना पड़ा पंजीकरण। पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 2022 में 1 साल से ज़्यादा समय तक हो रहा था पंजीकरण। तो आपको पता होगा जो पहला जो सीईटी हुआ था उसका एग्ज़ाम के जो फॉर्म की जो डेट थी वो कम से कम 1 साल तक के लिए एक्सटेंस ऐसे ही चलती रही थी। वो मंथ वाइज मंथ जो एक्सटेंशन होती रही थी उसमें। तो उसी को लेकर जबकि जो अभी जो सीईटी फॉर्म भरा गया था इसमें मात्र 13 दिन का समय दिया गया था और 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, मात्र 15 दिन का जो समय इसमें मिला था। और साथ में जो सरल पोर्टल था जिसपे जो नए जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे 1 अप्रैल के बाद, जो BCA BCB या EWS के हुए, तो साथ में वो जो जिस पोर्टल पर वो बनने थे ना वो वर्किंग कंडीशन में था। बहुत से फॉर्म अप्लाई जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो एप्लीकेशन ही नहीं सबमिट हो पाई, जिसकी हुई उसके बन नहीं पाए। तो उस करके जो लास्ट डेट मराकर बहुत से कैंडिडेटों ने जो जर्नल से पंजीकरण कर दिया था। तो अब इसको लेकर जो है करेक्शन पोर्टल की उम्मीद थी, लेकिन HSSC के द्वारा कोई भी जो है सीईटी पोर्टल खोलने के लिए कोई भी जो योजना नहीं थी। तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थी जो हैं हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जो इसकी मांग उठाई गई है। अगर बात करें पूरा मामला, यहाँ पर आप देख पाओगे न्यूज़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले मामला पंजाब एंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू किया जाए। जिन्होंने पंजीकरण कर लिया उन्हें ठीक करने के लिए समय दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरल पोर्टल से अन्य अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, इसलिए मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी से पंजीकरण करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बार पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया, जबकि 2022 में 1 साल से ज़्यादा समय तक पंजीकरण होता रहा। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ग्रुप सी का सीईटी का पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस एंड अन्य के नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कराया था, तो ताकि नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत ना हो। अगर बात की जाए तो 2 से 3 शिफ्टों में कराए जाने की योजना थी जो सीईटी ग्रुप सी का होना है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर दिक्कत होगी, क्योंकि प्रोसेस सेम नहीं होगा तो लोग दोबारा से कोर्ट में जाएंगे। तो उसको लेकर जो है याचिकाकर्ता के द्वारा ये भी याचिका डाली गई कि एक ही शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम कराया जाए। यहाँ पर देख पाओगे एडवोकेट चरणजीत सिंह ने दैनिक सवेरा से पूछने पर पुष्टि की है कि याचिका दायर हो गई है, अब उनकी सुनवाई रेगुलर बैच के सामने होगी। दैनिक सवेरा ने भी अभ्यर्थियों की मांग प्रकाशित कर प्रदेश सरकार तक पहुंचाई थी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का समय 30 जून 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सरल पोर्टल में प्रमाण पत्र नहीं बन पाए और सरल पोर्टल बीच बीच में ठप होता रहा। मगर सरकार ने सिर्फ 2 दिन का ही पंजीकरण अवधि बढ़ाई। अगर सरकार पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय बढ़ा देती तो शुरू में ही यह मामला अदालत तक नहीं पहुंचता। तो सही बात है भाई, क्योंकि 1 महीने का समय है जो एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन होगी, कम से कम 1 महीने का जो समय है जो दिया जाना उचित होता। तो इसके लिए यहाँ पर आगे देख पाओगे याचिकाकर्ता ने याचिका में इस आधार पर मांगा पंजीकरण बढ़ाने का समय। याचिकाकर्ता शीतल ने कहा कि वह अन्य अनुसूचित जाति प्रमाण जाति से संबंध रखती है। HSSC ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा, सरल पोर्टल पर आवेदन किया मगर यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाया, इसलिए मगर उसे जनरल कैटेगरी से पंजीकरण करना पड़ा। याचिकाकर्ता निशा ने कहा कि वह अन्य अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, सरल पोर्टल पर आवेदन किया मगर समय पर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो जनरल कैटेगरी से पंजीकरण करना पड़ा। याचिकाकर्ता राखी ने कहा कि वह पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है मगर उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। तो मेन दिक्कत याद है कि जो सरल पोर्टल है वही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करता तो 15 दिन भी जो है काफ़ी होते फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए बहुत से कैंडिडेटों के जो है फॉर्म है जो लास्ट डेट पर आकर जनरल कैटेगरी से जो भरे गए हैं, और साथ में अगर बात की जाए तो बहुत से फॉर्मों में जो है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है जो गलत हो चुके हैं या कहीं पर आधार कार्ड गलत हुआ है, तो उसके करेक्शन के लिए जो है एक बार विंडो जो है ज़रूर ओपन की जानी चाहिए। इसी को लेकर जो युवा हैं वहाँ पर कोर्ट में जो है पहुँचे हैं। अब देखते हैं अगली सुनवाई पर इसके लिए जो डेट है वो बढ़ाई जाती है या नहीं। और बात कर लेते हैं साथ में नॉर्मलाइजेशन की भी इसमें मुद्दा उठाया गया कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए,
ताकि नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ना आए। क्योंकि फॉर्म जो क्वेश्चन है अगर बात की जाए तो 3 शिफ्टों में अगर होगा तो अलग अलग क्वेश्चनों का लेवल होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन में भी जो कैंडिडेट हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते, तो उसको लेकर भी जो समंजस बना रहता है। तो कोर्ट में ये भी याचिका डाली गई कि एक ही शिफ्ट में जो है पूरा जो है पेपर कराया जाए। और बात करते हैं ग्रुप डी की न्यूज़ को लेकर, ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर जो चेयरमैन साहब के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आज न्यूज़ आई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल जो है जो माननीय अध्यक्ष हिम्मत सिंह आयोग के अध्यक्ष, तो उनके द्वारा ट्वीट करके भी ये जानकारी दी गई थी। क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपरों के द्वारा गलत न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि जो सीईटी है जो नई भर्ती के तहत जो ये नई भर्तियां करेगा, लेकिन ये यहाँ पर आप देख पाओगे पुराने सीईटी के आधार पर जारी होगा ग्रुप डी का रिजल्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि जल्द ही ग्रुप डी का परिणाम जारी किया जाएगा। यह परिणाम पुराने सीईटी के आधार पर होगा। हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों को भी संदेश दिया कि वे न तो भ्रमित हो न चिंतित हो, किसी भी अधिकृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट से जुड़े रहें। तो हमने पहले भी बताया था मैक्सिमम चांस है कि आपका 30 जून तक जो है ग्रुप डी का जो रिजल्ट है 7596 वैकेंसियों का मैक्सिमम चांस है, ये वैकेंसी आपको बढ़ी हुई दिखेंगी। तो 7596 वैकेंसियों का जो है रिजल्ट 30 जून तक जारी करने के जो है पूरे आसार हैं, क्योंकि आयोग इसी काम पर लगा। पहले भी ये न्यूज़ आई थी जो बिग कोर्ट केस के रिगार्डिंग था, सीईटी का रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट वो जारी कर दिया गया, कॉमर्स ग्रुप का कर दिया गया है। अब रहता है एचएसएससी ग्रुप डी का, और वो रिजल्ट है भी 30 जून तक है जो मैक्सिमम चांस है जारी हो जाएगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमने सीईटी के लिए हरियाणा जीके के जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं प्रीवियस सालों में जो भी पेपर हुए हैं एचएसएससी के द्वारा लिए गए हैं आज तक, या स्टेट में जो हरियाणा जीके आती है, तो सभी जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो शुरू की गई है। जो क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं के जो है हरियाणा जीके के जो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए हमने वो सीरीज शुरू की हुई है। वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर हरियाणा जीके की प्ले लिस्ट में जाकर भी वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।